नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और इसका आज हमने नाम रखा है द बुल रन। और ये बुल रन पूरी दुनिया के मार्केट में आप देखने को मिलेगा। बीता हफ्ता इतना शानदार रहा भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए कि आप देखिए अमेरिकन मार्केट्स न्यू हाइज पे खड़े हैं। जापान का मार्केट 34 साल बाद उसने अपना पिछला हाई तोड़ा और उससे ऊपर जाने में सफल हुआ। यूरोप में जाइए आप, स्टॉक 600 जो बड़ा इंडेक्स है उसने न्यू हाई लगा दिया। तो जसप्रीत जी से भी बातचीत होगी। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक सिंपली ये समझना चाहते हैं कि सुदीप सर, ये ग्लोबल रैली जो चल रही है, दुनिया के हर बाजार न्यू हाई पे खड़े हैं, क्या हो गया ऐसा? कुछ दिन पहले मतलब 2-3 हफ्ते पहले मेटा का आया था रिजल्ट, उसमें भी एक दिन में करीब $250 बिलियन का मार्केट कैप बढ़ गया था। तो लोगों ने कहा अरे ये तो हाहाकार हो गया, इतनी बड़ी कंपनी इतना मार्केट कैप बढ़ा। और इवन एनवीडिया में आप देखें तो 4.64 से बढ़ के 5.16 ईपीएस हुआ है। इतना गजब की रैली, और जैसे मनीष जी कह रहे इतने बड़े साइज पे ये ग्रो करना अनबिलीवेबल है। इसलिए हम लोग सुबह से बहुत थ्रिल्ड थे कि ये एनवीडिया ने पूरी दुनिया के बाजार को हिला के रख दिया कि दोस्त अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। जसप्रीत सर, डर लग रहा है आपको या आपको और कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं यार हम अकेले नहीं, तो पूरी दुनिया में चल रहा है और ये चलता रहेगा अभी? डर तो नहीं लग रहा है। आई वुड से एक्साइटमेंट ज्यादा है बिकॉज अब ये काइंड ऑफ ग्लोबल एक्साइटमेंट बन गया है। जैसे आपने बताया एंड ऑल द एक्सपर्ट्स ने भी अपना पूरा डिटेल एनालिसिस भी किया। बट मुझे भी एकदम साथ में व्हाट आई रिमेम्बर इज कि जो इंडिया में भी हो रहा है वैल्यू और ग्रोथ का मिक्स, वही ग्लोबली भी देखने को जा रहा है। तो इस समय जो बेस्ट टू परफॉर्मिंग मार्केट्स ग्लोबली हैं, नैस्डैक एंड 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 द जापानीज इंडेक्स, एक को आप ग्रोथ बोल सकते हैं, एक को आप वैल्यू पिक बोल सकते हैं, बिकॉज एज यू राइटली सेड 34 साल बाद उन्होंने इट्स कम बैक टू दैट लेवल। तो ग्रोथ और वैल्यू दोनों ग्लोबली एज वेल एज इंडिया में प्ले आउट हो रहा है एट द सेम टाइम, जो थोड़ा मतलब कम देखने को मिलता है, राइट? नॉर्मली नॉर्मली वन सेट ऑफ ट्रेंड इज वेरी वेरी मोर विजिबल, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज थोड़ा काम आसान हो जाता है, बिकॉज यू नॉट नेसेसरली थिंक कि आप सिर्फ ग्रोथ में ढूंढ रहे हैं, बिकॉज इंक्रीमेंटली वहां मुश्किल होता है। एंड एट द सेम टाइम यू हैव बोथ द बास्केट्स टू चूज फ्रॉम। सो इन दैट सेंस एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, एंड इंडिया का भी शेयर हर मामले में ग्लोबली बढ़ रहा है। तो वी आर गेटिंग आवर फेयर शेयर ऑफ से और एंड फ्लोज ग्लोबली, तो वो भी देख के बहुत अच्छा। So overall, I think I'm very very positive basis whatever is happening globally और उसका जो implication India में। तो जसप्रीत जी, आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं इसको कि जो रैली हो रही है Yes, जस्टिफाइड है? exactly. तो मेरा मेरा इसमें क्या मानना है कि there are the critics which says कि लास्ट 10 ईयर से देखें तो हम प्रीमियम पे चल रहे हैं एंड वगैरह वगैरह, इसलिए थोड़ा थोड़ा they get scared and थोड़ा वो मैसेज भी वैसे निकल के आता है when and it's mostly with the foreign brokerage houses because that's the way they would typically tend to picture it. But my take on that is कि सर 10 साल पहले जो इंडिया का मकाम था, we were 9th largest, today we are 5th largest। तो हम $1.8 ट्रिलियन थे, आज हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, राइट? आज 7% पे ग्रो कर रहे हैं, तब 4.5% पे ग्रो कर रहे थे। तब हमारा जो जो गवर्नमेंट का स्टेटस था इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अलग लेवल पे था। आज हम अलग लेवल पे इन द लास्ट 10 years we've had a stable government and God willing we'll have another round। सो एक अलग प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच गए इन द लास्ट 10 years। सो इसलिए जस्ट एक एवरेज लेना एंड उसके साथ कंपेयर करना मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, एंड द काइंड ऑफ फ्लोज जो हम मिल रहे हैं इंक्लूडिंग एसआईपी फ्लोज, वो मतलब एक नया एवरेज बनेगा, वो अभी भूल जाना पड़ेगा हमें पिछले 10 साल का एवरेज। तो दैट्स आई थिंक ब्रॉडली द सेंस आई एम गेटिंग बाय लुकिंग एट दैट। बट ऐसा भी लगता नहीं सर कि जून जुलाई से पहले कुछ सोचेंगे भी आरबीआई वाले? और इवन एफएमसी वाले तो मतलब खुल के बोल रहे, फिर भी कोई उनकी सुन ही नहीं रहा है। बढ़ाए रहो रेट, आप क्या फ़र्क पड़ता है? मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी अच्छी अर्निंग यूएस में देखने को मिल रही। जसप्रीत सर, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अभी ये जो पूरा अपना इंडियन मार्केट का बास्केट मान लीजिए, उसमें लार्ज कैप नहीं चल रहे हैं? ये एकदम फैक्ट है। किसी को कंट्रोवर्सी लगे, बुरा लगे, नहीं चल रहे तो नहीं चल रहे हैं यार, कुछ भी कर लो आप, कितना भी अच्छा रिजल्ट भी दे लें, तब भी उस पर मोमेंटम नहीं आता है। फंड मैनेजर के सामने प्रॉब्लम ये है कि उसको तो पैसा ही उसमें आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में, वही खरीदारी कर रहा है। तो ये जो, और एफआई आ ही नहीं रहा है, एफआई खरीद नहीं रहा है, वो आएगा तभी लार्ज कैप चलेंगे, तो वो भी नहीं आ रहा है।
तो फिर आप लोग अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना रहे हैं, कैसे फंड डिप्लॉय कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं अपना पैसा आप? तो सर वी आर मतलब हमने वो गिव अप कर दिया उस सोच पे, राइट, कि लार्ज कैप में ही वैल्यू है, उधर ही बिकॉज ये सर आप कुछ नहीं तो 6-8 महीने से इंक्लूडिंग अस, राइट, हम्म। फंड मैनेजर्स यही बात बोल रहे हैं, लार्ज कैप में ही वैल्यू है, उधर ही अपसाइड है, मिड एंड स्मॉल कैप में खतरा है, हम्म। राइट, बट ऑल ऑफ अस हैव गॉट प्रूवन रॉन्ग, राइट, दैट्स अ फैक्ट। तो मैंने वही एस्टिमेट लगाया था कि 2024 के अगर आप कंसेंसस ट्रेड ढूंढेंगे तो सबसे बड़ा ट्रेड आज भी यही है, नंबर वन ट्रेड, गो फॉर लार्ज कैप, अवॉइड मिड एंड स्मॉल कैप और बी कॉशियस ऑन मिड एंड स्मॉल, राइट। नंबर टू कुड बी कि बीएफएसआई में ही बहुत वैल्यू है, अपसाइड है, बारिंग बीएफएसआई में भी सिलेक्ट आईटी एंड बाकी कुछ सेक्टर्स में उतना एक्साइटमेंट नहीं है। तो आई थिंक जितना ज्यादा कंसेंसस बन जाता है ट्रेड, आई मतलब माय लर्निंग सच माय एक्सपीरियंस सजेस्ट उतना रियलिटी इज डिफरेंट उससे जो निकल के आती है। तो वी हैव हम लोग अभी वी हैव स्मार्टली पोजिशनिंग आवरसेल्व्स कि मिड एंड स्मॉल कैप में वी आर बिटवीन 40 to 50% एक्सपोज्ड वर्सेस मे बी 25 30 35 40% जो हम पहले थे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट इज वेयर द फ्लो इज, वहीं पे सारा फ्लो आ रहा है, वहीं पे सारी ग्रोथ आ रही है, राइट, वहीं सारी एक्साइटमेंट है। एंड अब मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे तो दे आर इन अ डिफरेंट लेवल व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग उनका जो मार्केट शेयर है, चाहे इंडिया में हो, चाहे ग्लोबली हो, चाहे मार्जिन ट्रैक्शन हो, वो अलग डायरेक्शन में, और ये 2-4 साल की बात नहीं, वो 5 से 10 साल का विजन लेके बात कर रहे हैं, विच इज सरप्राइजिंगली नॉट एज क्लियरर और एज स्टार्किंग इन अ लार्ज कैप। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट नेसेसरली I'm taking as an average. So I would suggest कि our sense is small cap and mid cap outperformance is here to stay. अभी वो पिछले 1 साल में जो इतना बड़ा डिफरेंस आया है कि जहाँ पे निफ्टी ने 26% ग्रो किया है, मिड कैप ने 60% प्लस किया है, स्मॉल कैप ने 70% प्लस किया है ऑन इंडेक्स लेवल, द रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस, उतना बड़ा अल्फा नहीं रहेगा, राइट, ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा अल्फा हो गया है, राइट, लास्ट 1 ईयर हैज बीन एन आउट एक्सेप्शनली ईयर, बट अल्फा जरूर रहेगा स्मॉल कैप एंड मिड कैप का, एंड आवर सेंसेस उधर उधर पैसे मतलब उसमें पोजीशंस बनाए रखना चाहिए, इंक्रीमेंटली थोड़ा वन कैन बी कॉशियस, बट नो रीजन हम उसमें बेच के डर के बाहर आ जाए। तो एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ लेकिन कोई पर्सनली नहीं लेगा उसको, जो सुन रहे हैं वो भी नहीं लेंगे पर्सनली। और अब हम बात करेंगे पेंट सेक्टर की, जिसमें पिछले हफ्ते एक बड़ी घटना हुई कि बिरला ग्रुप की तरफ से ग्रेसिव इंडस्ट्रीज़ के नेतृत्व में 3 नई फैक्ट्रियां शुरू की गई, जो कि लुधियाना, पानीपत और छियार में है। 3 और फैक्ट्रियां इसी साल आएंगी, यानी कुल 6 फैक्ट्रियां पैन इंडिया के लिए, और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। अगर इस इंडस्ट्री को देखें, बहुत ब्रीफली समझना हो तो पिछले 12-13 सालों में टोटल जो इन्वेस्टमेंट इसमें एसेट्स में हुआ है करीब करीब 20,000 करोड़ के आसपास, मान लीजिए, जो पैसा लगाया गया था, और उसी हिसाब से कंपनी 12-13% के रिटर्न के हिसाब से चल रही थी। अब वन शॉट में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और आना, यानी 50% आपने कर दिया, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो जैसे एक बहुत शांत इंडस्ट्री चल रही थी, सब अपना अपना कमा खा रहे थे, एशियन पेंट लीड कर रही थी, सब वही 10-12% पे ग्रो कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक प्लेयर ने आके डिसरप्शन कर दिया है। 3 फैक्ट्री आ चुकी, 3 और आएंगी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा लीडरशिप में, मार्केट शेयर में, प्राइसिंग में, डीलर क्रेडिट में, एड स्पेंड में, क्या क्या होने वाला है पता नहीं। इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको इन्वेस्ट करना है या इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स बदलने हैं तो वो क्या होंगे। सो द पॉजिटिव चीजें पहले, द पेंट सेक्टर, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रॉक्सी है टू द रियल एस्टेट बिल्डिंग मटेरियल ग्रोथ स्टोरी, तो डेफिनेटली सेक्टर मोमेंटम में कोई दो राय नहीं है कि वो उसका ग्रोथ नहीं रहेगा, एंड इनफैक्ट जो उसका रीपेंटिंग साइकिल है वो कम होती जा रही है, राइट, फ्रॉम 15 years to 10 years and now less than 7 years and 4 even 4-5 years. So from that point सेक्टोरल टेलविंड्स जरूर बने रहेंगे, उसके अंदर वैल्यू एड प्रोडक्ट्स भी सब कंपनीज ला रहे हैं, बट माय बिगर चैलेंज इज कि आज के दिन में 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें अगेन जो भी स्टॉक का नाम लिया जा रहा है, नो रिकमेंडेशंस, वी मे हैव इन्वेस्टमेंट पोजीशंस एज अ डिस्क्लेमर। 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री में नंबर 1 प्लेयर का 35,000 करोड़ का टर्नओवर है, 50% मार्केट शेयर है। जो नेक्स्ट 2-3-4 प्लेयर्स हैं, उनका उनका भी करीबन करीबन 30-35% मार्केट शेयर।
4 प्लेयर मिलके 85% प्लस मार्केट शेयर उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, राइट? Here comes a challenger for the first time after many years. और ये पहली बार नहीं हो रहा। कंपनीज आप बात करेंगे वो बोलेंगे कि बहुत बार ऐसा हुआ है। एमएनसीज आई हैं गई हैं, बट द डिफरेंस इज दिस टाइम जो चैलेंजर आया है वो उसकी बहुत बड़ी बैलेंस शीट है, बहुत ज्यादा सिनर्जीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, ब्रांड में, एंड ही हैज डीप पॉकेट्स, राइट? ही विल नॉट गेट स्केर्ड और वो भाग नहीं जाएगा 2-3 सालों में, 4 सालों में, 8 सालों में। उनके पास बहुत सिनर्जीज है, बहुत सोच समझ के आए हैं अगर वो इस क्षेत्र में आए तो आफ्टर सो मेनी इयर्स। नंबर 2, 10,000 करोड़ का उनका टारगेट है 4 साल में टर्नओवर करने, राइट? विच मीन्स 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री अगर 4 साल में 10% ग्रो कर करके भी 1 लाख करोड़ हो जाती है, दे आर क्लेमिंग टू हैव 10% मार्केट शेयर, राइट? अब ये 10% मार्केट शेयर कितना नंबर 1 प्लेयर से निकलेगा और कितना 2, 3, 4 प्लेयर्स में से निकलेगा इन टर्म्स ऑफ उनका मार्केट शेयर कम होगा, दैट इज रिमेन्स टू बी सीन। बट द बॉटम लाइन इज the sector is will go through some exciting times. Market share loss of incumbent players उनका जरूर कम होगा, that is given, and there is a definite challenge to the dominance of number 1 player, और वो दिख भी रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप नंबर 1 प्लेयर के आप नतीजे उठा के देख लें, स्पेशली on the प्राइस मूवमेंट इन द लास्ट 1 ईयर। हर साल उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, आउट परफॉर्मेंस दिया है, बारिंग द लास्ट 1 ईयर, एंड इट इज वो almost दिख भी रहा है। So we are to summarize, we are not very excited about this space anymore, and we have cut down all our positions, wherever we had in this sector to a great extent, unless वो technical positions है, वो कुछ छोटी मोटी होंगी, but long term we are out of this sector, and in terms of the listed opportunities that I'm saying, and ये अकेला ग्रासिम नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो पिछले 3-4 सालों में उन्होंने अपना सीरियस इन्वेस्टमेंट करा है या कर रहे हैं, लाइक जेके सीमेंट, लाइक जेएसडब्ल्यू, देयर आर मेनी प्लेयर्स which are trying to give a challenge to the incumbent. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.